आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही खास जानकारी देने जा रही हूँ। मैं हूँ उमा, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप बहुत प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत खास है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि यहाँ जो जानकारी आपको मिलती है वो मुश्किल से ही कहीं और मिलेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको बता रहे हैं कि किसकी बद्दुआ आपको लग सकती है। ये तथ्य जो है आपकी राशि और लग्न के हिसाब से है, तो ऐसे लोगों से पंगा ना लें। पंगा लेने से मेरा तात्पर्य ये है, दूसरे शब्दों में, कि बेवजह ऐसे लोगों का दिल ना दुखाएं। दिल तो वैसे किसी का भी नहीं दुखाना चाहिए, और दिल जो है दुख जाता है किसी का बहुत अंदर से, तो वो एक बहुत बड़े श्राप के रूप में पड़ सकता है किसी भी इंसान पर। तो आप इन बातों से बचकर रहें। कुल मिला के मेरा उद्देश्य आपको बताने का यही है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान बहुत गलत है और आप इस डर से उसका विरोध ना करें कि भाई कहीं बद्दुआ ना लग जाए। क्योंकि अगर आप सही हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, और बद्दुआ तो छोड़ो, कुछ भी आपका नहीं बिगड़ सकता। ये चीज़ आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, डरे नहीं, बिल्कुल भी ना भय खाएं। मेरा उद्देश्य कभी भी आपको भय खिलाना नहीं होता। मैं हमेशा आपको सावधान करने की नीयत से वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आप किसी मुसीबत में ना पड़ें और हमेशा एक प्रोटेक्शन आपके साथ में रहे। तो बेवजह ऐसे लोगों से बचें और हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालें। तो और एक्चुअली क्या है कि बद्दुआ लगती भी तब है जब वो पर्टिकुलर ग्रह आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ है, और तभी ऐसा होता है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य बिगड़ा हुआ है तो आप कभी भी अपने पिता का अपमान ना करें। पिता तुल्य व्यक्ति का अपमान भूल कर भी ना करें। अब पिता का अपमान क्या होता है, कई बार इंटेंशनली कोई भी संतान अपने पिता का अपमान नहीं करती है, उसको नहीं पता होता। क्योंकि माता पिता को तो आजकल के बच्चे बिल्कुल ये समझते हैं कि माता पिता को सब कुछ सुनना चाहिए उनका। पहले वाली परंपरा नहीं थी कि माता पिता ने जो आदेश दे दिया वो संतान उसी को करे। करते हैं ऐसे बहुत से, श्रवण कुमार की कमी नहीं है और पुत्रियों की भी कमी नहीं है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे, ऐसी बहुत सी संतान, ऐसे बहुत से लोग अपने पिता का अपमान करते हैं और जिसको वो अपमान समझते भी नहीं है। तो ऐसा करने से आपका सूर्य ग्रह बुरी तरह से खराब होगा, तभी आप ऐसा करेंगे, और वो और ज़्यादा पीड़ा दे सकता है। सूर्य को सही करना है, जिससे कि मूक बद्दुआ, पिता वैसे बद्दुआ देते नहीं है माता पिता कभी अपनी औलाद को, लेकिन माता पिता का दिल दुखाने का श्राप जरूर लगता है औलाद को। और जब लाइफ के उत्तरार्ध में कुछ बुरे रिजल्ट सामने आते हैं तब उसको समझ आता है, देखा तूने अपने पापा का दिल दुखाया था ना, तो आज क्योंकि उसकी खुद की औलाद उसका दिल दुखाएगी। निश्चित रूप से हिस्ट्री रिपीट होती है। जो संतान अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं उनके संतान उनका भी जीना हराम करेगी, ये तय है, तय है। और या तो हो सकता है उनको संतान ही ना हो, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मैं अपने प्रैक्टिकल ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर ये ज्ञान आपको दे रही हूँ, और इसके उद्देश्य में आपकी भलाई ही छुपी हुई है और कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जिनका चंद्रमा कुंडली में खराब है वो भूल कर भी अपनी माता का अपमान न करें। अपनी माता के अलावा अन्य किसी भी माता का अपमान न करें। ये नहीं कि आपने अपनी मम्मी को तो सम्मान दे दिया और दूसरे की मम्मियों को आप गालियाँ दिए जा रहे हो, कोसे जा रहे हो। जैसे कि बहुत से लड़कों की आदत होती है, अपनी सास को कोसते हैं, मतलब अपनी पत्नी की माता को गालियाँ देते हैं। तो वो भी आपके लिए बहुत बड़े श्राप का कारण बन सकता है, और आपका चंद्रमा पीड़ित होकर आपको कई तरह की बीमारियाँ दे सकता है। ये तय है बात। तो इसलिए किसी भी तरह से माता या मातृतुल्य स्त्रियों का अपमान ना करें। यदि कुंडली में मंगल पीड़ित होता है तो छोटे भाई का श्राप जरूर लगता है ऐसी लड़की या लड़के को जो अपने छोटे भाई बहनों का अपमान करते हैं और उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। तो अगर अपने मंगल ग्रह को अच्छा करना है तो छोटे भाई बहनों की बद्दुआ कभी भी ना लेवें, किसी ब्रह्मचारी की बद्दुआ कभी भी ना लेवें। और कुछ प्रसंग रह गए, उनको वापस रिपीट करती हूँ कि अगर आप अपने बॉस का दिल दुखाकर बॉस की बद्दुआ लेते हैं तो भी सूर्य ग्रह आपको पीड़ा देता है। यदि आप किसी भी स्त्री का अपमान करते हैं, या आप अपने दूध वाले का अपमान करते हैं, दूध विक्रेता का अपमान करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो जल का व्यवसाय करता है उसका अपमान करते हैं, तो भी चंद्रमा आपको पीड़ा देता है, और इससे मानसिक विक्षिप्तताएं बढ़ सकती हैं, नेगेटिविटी बढ़ सकती है। अब जो व्यक्ति अपने मामा का अपमान करते हैं उनको बुध ग्रह पीड़ा देता है, जो कि चर्म रोग, कई तरह की समस्याएं, बुद्धि भ्रम, सुनने की शक्ति समाप्त होना, सूंघने की शक्ति समाप्त होना, बहुत सारे त्वचा विकार, ये सब चीज़ें उस व्यक्ति को भुगतनी पड़ सकती हैं। तो भूल कर भी अपने मामा की निंदा, चुगली, बुराई ना करें और उनसे पंगा ना लेवें। पंगा से मतलब है कि मामा से कई बार किसी बात को लेकर विवाद और झगड़ा हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं, तो उसको प्यार से ही सुलझाएं।
मामा तुल्य व्यक्ति का भी अपमान ना करें, आप अपने घर के माली का अपमान ना करें, उसकी बद्दुआ, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इनकी बद्दुआ आपको जल्दी लग सकती है। तो बचने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप इस वक्त ही वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा आपको सही जानकारी देना होता है और आपको हर मुसीबत से बचाना होता है, जितना मैं कर सकती हूँ। गारंटी नहीं लेती हूँ, लेकिन जितने मेरे हाथ में उतना मैं आपको हर परेशानी से बचाने की कोशिश करती हूँ। अब हम बात करते हैं, जिसकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ा दे रहा हो, उसको फलदार वृक्ष पिछले जन्म में भी उसने कटाए होंगे, इस जन्म में भी फलदार वृक्ष ना कटवाए ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा अपने पति की बुराई बाहर के लोगों से भूल कर भी ना करे। जो स्त्री पीहर में जाके पति की निंदा चुगली बुराई करती है, उसका बृहस्पति का सत्यानाश हो जाता है। जो स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के सामने स्नान करती है, बॉडी मसाज कराती है, उसके भी बृहस्पति का सर्वनाश हो जाता है। और बृहस्पति कृत पीड़ा, बृहस्पति जो बीमारियां दे सकता है, बृहस्पति का श्राप उस पर लग सकता है, धन संपदा की कमी हो सकती है। तो इसलिए कभी भी ये काम ना करें। किसी भी धर्म गुरु का अपमान करना, किसी सन्यासी को कुछ मांगने आए अपमान करके भगा देना, कि कुल मिला के, अब देखो यहाँ वो वाली तर्क मत देना कि भाई अगर साधु बेकार हो तो, पंडित बेकार हो तो वो अंडरस्टूड है, इसमें मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अकल आप में है तो आप समझते होंगे इस बात को कि किसकी मैं बात कर रही हूँ, किसकी नहीं कर रही हूँ। अब किसी का पिता शराब पी के मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसे पिता का कोई क्या अपमान करेगा। यहाँ जो हम बात करते हैं सभ्य और सुसंस्कृत लोगों की बात कर रहे हैं। जो अपवाद हैं, बिगड़े हुए हैं, घटिया हैं, हम उनको अपनी श्रेणी में किसी में लेते ही नहीं हैं, ना उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। क्योंकि वो तो, उनका क्या अपमान, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गाली है, वो तो अपने आप में अपमान है। इसलिए उनकी चिंता ना करो, ना उनके बारे में कुछ सोचो। ये पहली क्लास के बच्चे का सवाल होता है अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि अगर पति ही बेकार हो तो, क्योंकि बहुत से कमेंट्स भेजते हैं हमें, अगर पति ही बेकार हो तो मैडम, पति ही बेकार हो तो मैडम, ऐसे सवाल झकझोर के रख देते हैं कि आप पहली क्लास के बच्चे जैसी बात कर रहे हो, आपके अंदर मैच्योरिटी खुद के अंदर नहीं है और पति की कमियां निकाल रहे हो। होते हैं ऐसे लोग, चाहे बुरा लगे तो लगे, मैं सच बोलना तो नहीं छोड़ सकती। जो सत्य है, अगर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो तो कर लो, नहीं करो तो मेरा क्या है, मत लीजिए, मत मानिए बात को। तो इसलिए समझिए इस बात को कि जो भी व्यक्ति बेकार है, चरित्रहीन है, खुद बुरा है, उसकी तो बद्दुआ किसी को लगेगी नहीं, वो तो अपने आप में खुद ही शापित है। लेकिन जो श्रेणी सही है, पति बहुत अच्छा है, गुणी है, फिर भी उसकी कोई एक दो बात आपको ख़राब लग रही है, उसकी निंदा बुराई बिना बात आप करे जा रहे हो, तो पति है तो यार उसको एडजस्ट करो, आप उसकी बात को समझने की कोशिश करो। कोई भी पूर्ण तो नहीं होता ना तो पूर्ण पुरुष होता है, ना पूर्ण स्त्री होती है, लेकिन अपने आप को गुणों की खान समझते हो और दूसरे को कुछ नहीं समझते, तो यही तो सारी बात बिगड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात करते हैं। जो पुरुष अपनी स्त्री को गाली गलौज करता है, उसको साथ मारपीट करता है, उसके साथ दानवीय व्यवहार करता है, उसका शुक्र इमीडिएट ख़त्म हो जाता है, शुक्र ग्रह का श्राप उसको लगता है। और शुक्र ग्रह का श्राप तो लगेगा, उसकी पत्नी का भी श्राप उसको लगेगा, पत्नी की बद्दुआ लगती है। और बृहस्पति वाले केस में पति की बद्दुआ लगेगी, वो स्त्री कभी सुखी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जो अपने पति, जो आदमी है जो अपनी पत्नी का अपमान कर रहा है, वो सोच रहा है कि पत्नी बदसूरत है, बेकार है, किसी काम की नहीं है और बाहर की औरतें सही हैं, तो भैया तुम्हारी तो ज़िंदगी बिल्कुल खुद ही नरक बना रहे हो। घर की लक्ष्मी का अपमान करके और बाहर जो छिनाल, गंदे से गंदा शब्द मैं उनके लिए यूज़ में लेती हूँ, जो दूसरे के पतियों को फंसा लेती हैं, क्योंकि मैं अपनी जीवा को गंदा नहीं करना चाहती ऐसी गंदगी का नाम लेके। लेकिन समाज की जो काले धब्बे हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे ही लोग हैं जो अवैध संबंध बनाते हैं। दुनिया के इतने घटिया से घटिया लोग होते हैं और इनका तो पता नहीं क्या, इनके लिए भी कुछ कानून बनना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी खुलापन कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा है इनको, तो भाई कुछ भी कर सकते हो आप। खैर मैं अपने निजी विचार बता रही हूँ। तो शुक्र ग्रह खराब हो जाता है जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके पराई स्त्रियों की तरफ भागता है। शनि, अगर आप अपने अधीन कर्मचारियों का अपमान करते हैं तो आपके कर्मचारी, आपके अधीन काम करने वाले व्यक्ति की बद्दुआ आप पर लगती है, आपके नौकर की बद्दुआ आपको लगती है, आपके सेवक की बद्दुआ आपको लग सकती है। तो किसी भी प्रकार से उसके पैसे ना काटें। बाई ने काम नहीं किया, 100 रुपये काट कर बहुत बड़े सेठ जी बन जाओगे क्या? नहीं, हम तो उसूल वाले हैं, हम तो कायदे से काम करते हैं। कायदा वायदा सब धरा रह जाता है एक झटके में जब बद्दुआएं लगती हैं। तो आपके पास अगर धन के भंडार हैं तो 100 रुपये मत बचाओ और किसी के साथ भी ऐसे नियम कायदों को फॉलो मत करो। ताक पे रख दो ऐसे नियम कायदे। 100 रुपये आपकी जेब से चला भी गया ना किसी गरीब के पास में, तो वो दुआ ही देगा आपको। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो राहु है, किसी विधवा का अगर आपको अपमान कर दिया तो राहु परेशान हो जाता है। इसी प्रकार से
आपने जाने अनजाने में किसी जीव को कुचल दिया है, कीड़े मकोड़ों को मार दिया है, तो उनकी मूक बद्दुआ आप पर लग सकती है। कुल मिला के सभी सृष्टि की इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सब का सम्मान करना सीखिए, बेवजह किसी का अपमान करने से, क्योंकि जो खुद गलत है उसके द्वारा कोई आपको बद्दुआ नहीं लगेगी, लेकिन अगला व्यक्ति अगर सही है, आपने कुछ गलत लगातार उसके साथ किया है, तो बद्दुआ ऐसी होती जो कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। और फिर इंसान कहता है कि मैं तो इतने भजन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, पूजा करता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो मित्रों, इसीलिए कह रही हूँ कि किसी से भी बिगाड़ ना करो बेवजह। बेवजह से मतलब है कि अगर वो व्यक्ति 1% भी सही है तो उसको क्षमा करना सीखो और अपने ग्रहों को अच्छा करो, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाओ, क्योंकि ऐसा करने से आपके ग्रह ऑलरेडी ख़राब होते हैं, तभी आप उनका अपमान करते हो, फिर वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उनका सम्मान करने से आपका वो ग्रह जो ख़राब है, जिसकी वजह से आप ये हरकत कर रहे हो, वो सही हो सकता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपको हो सकता है कि गुस्से में कुछ बात बोल देती होंगी, लेकिन मेरे उद्देश्य इतने ही हैं कि मैं आपका भला चाहती हूँ, बस इतना ही। ये मान के चलना कि नीम जो कड़वा होता है ना, वही फ़ायदा देता है, जो फास्ट फूड होता है जो स्वादिष्ट, वो कोई फ़ायदा नहीं करता है। तो जो मीठे बोलने वाले, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, आपके इर्द गिर्द धूर्त लोगों की फ़ौज आप खड़ी कर लेते हो, जो क्योंकि वो आप चमचागिरी पसंद हो, लेकिन जो कड़वा बोलकर आपकी गलतियों को बताता है, वही आपको बुरा लगता है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ी चोट खाते हैं, बहुत बड़ा धोखा खाते हैं, जिनको अपने पराये की भेद ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि उनका सच्चा शुभ चिंतक कौन है। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ परम प्रिय मित्रों। परमात्मा आपको सारी खुशियाँ देवे।